हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारा टॉपिक है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। देखो, आज आप लोग को लघुत्तम और महत्तम समापवर्त के कुछ क्वेश्चन आपको हम करवाते हैं। देखिए आप लोग अच्छे से, और आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज हमारी 9 नंबर क्लास है। देखो, सबसे पहले आपको जो भी है क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन करवा रहे हैं, ज़्यादा थ्योरी व्योरी नहीं बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले है 2, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा, ठीक है। देखो एलसीएम में क्या होता है। एलसीएम में होता है कि जो भी संख्याएं दी रहती हैं उनका हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद सीधा सीधा देखो एलसीएम हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ। अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, हम सीधा सीधा वही करेंगे। हम कॉमन लेंगे, कॉमन इसमें कुछ है नहीं, तो हम सीधे सीधा 2 से जाएंगे। 1 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर अब 3 ले लेंगे। 1 हुआ, 3 हुआ, 5 ले लेंगे, फिर इसके बाद 5, 1, यहां पर 1 हुआ, यहां पर 1 हुआ। अब यहां पर कोई कॉमन रहता नहीं है, तो सीधा सीधा एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम बराबर 2 गुणे 5 गुणे 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा। 2 3 6 5 30, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम में और भी आप लोग देखिए, एलसीएम का मेन फंडा क्या होता है, अभी तो समझ में कम आया होगा। देखो, जैसे अगर मान लीजिए हम एलसीएम में थोड़ा सा थ्योरी टाइप आप लोग देख लीजिए। मान लीजिए एलसीएम में इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है, अगर मान लीजिए हमें एलसीएम निकालना है। एचसीएफ में क्या होता है उसका अभी हम बाद में बताएंगे। पहले आप लोग एलसीएम देखो। एलसीएम में क्या होता है, मान लीजिए हम 12 ले लिए। मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लीजिए आप लोग, जैसे मान लीजिए 12 ले लिए और 16 ले लिए। कहे कि इसका एलसीएम बताओ, तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। हम सीधा सीधा हम इसको देखो, जो बड़ी वाली संख्या है इसका पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं कि जैसे 16 या 48। और अगर इसको बड़ी वाली संख्या को हम इतनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि जा करके 12 से भी कटे। वो किससे कटे, जैसे मान लीजिए इन दोनों का अगर हमें एलसीएम लेना है, इन दोनों का लेना है, तो हम बड़ी वाली संख्या ही लेते हैं। बड़ी वाली संख्या लेते हैं, और बड़ी वाली संख्या को हम इतनी बार गुणा करेंगे कि ये वाली संख्या से भी कटे और ये वाली दोनों से संख्या से कटे। तो ये ध्यान देना है। पहले हम आपको एक साधारण देखो, 16 या 48 इसमें होगा। देखो 16 दूना 32, 32 12 से नहीं कटेगा, और फिर 16 या 48 कट जाएगा, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ऐसे में हम निकालते हैं तो 12 और 16 तो हम सीधा सीधा किससे काटेंगे, 6 हो गया, 8 हो गया, फिर इसके बाद 2 काटेंगे 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 2 काटेंगे 3 हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ 2 काटेंगे, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, फिर यहाँ 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 या 48। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हमारा 48 हो जाएगा। अभी आपको बताए थे कि सीधा सीधा आप बड़ी वाली संख्या को गुणा कर सकते हैं। एक विधि इससे आप निकाल सकते हैं, और एक विधि आप दूसरी विधि से भी निकाल सकते हैं इसको। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक विधि इससे भी निकाल सकते हैं,
और सेकंड विधि हमारी क्या है? सेकंड विधि ये है कि अगर हम 12 को कितनी बार तोड़ सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 क्या 12। और 16 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे और 2 गुणे 2। अब सीधे सीधे एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है तो क्या हो जाएगा? ये इसमें भी ये पेयर बना, ये पेयर बना, और कोई पेयर बन नहीं रहा, तो 2 गुणे 2। अब इसका एलसीएम में क्या होता है लघुत्तम समापवर्त में कि जो संख्याएं जोड़ा बनाने के बाद बचती हैं उनको भी पीछे हम गुणा कर लेते हैं। ये दोनों को हम गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 2, और 3 का भी कोई पेयर नहीं है तो 3 को, तो क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 और गुणे 3 ये भी 48 आएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ये भी जुगाड़ है। आपको बहुत विधि है एलसीएम निकालने के लिए। एक विधि ये है, एक विधि ये है, और एक विधि है कि सबसे बड़ी वाली संख्या को हम मल्टीपल करेंगे इतनी बार कि जा करके कोई ऐसी संख्या मिले कि जो ये 12 है कि 12 से भी कट जाए और 16 से भी कट जाए, डिवाइड हो जाए। नोट कर लीजिए आप लोग ध्यान से। कई विधि हैं, बस खाली आपको दिमाग लगाना है कि कौन सी विधि आपको अच्छा लगेगा, सही। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देखो एक एग्जांपल और बताते हैं आप लोग को, समझ में अच्छे से आएगा, बस खाली ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए हम अगर 16 ले लेते हैं, 16 और 20 का एलसीएम बताओ। एलसीएम बताओ, इसको दो तीन प्रकार से निकाल सकते हैं। देखो बड़ी वाली जो संख्या है 20, तो 20 को हम क्या करेंगे? 20 को हम ऐसे पहाड़ पड़ेंगे कि लास्ट में जाकर के किससे कटे? 16 से भी कटे और 20 से भी कटे। 20 के 20, 20 दूना 40, 20 के 60, 60 16 से कटेगा नहीं, 40 कटेगा नहीं, 20 चौका 80, 80 16 पंचे 80, हमारा एलसीएम कितना हो गया? 80 हो गया। एक विधि ये है, एक विधि हमारी ये है, 16 लिखो फिर 20 लिखो, फिर 2 काटो, 8 हो गया, 10 हो गया, फिर 2 काटो, 4 हो गया, 5 हो गया, 2 काटो, फिर ये 2 हो गया, 2 हो गया और 5 हो गया, फिर 2 काटो, 1 हो गया, 5 हो गया, फिर 5 से काटो, 1 1 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 पंचे 80, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हमारा हो जाएगा 80 हो जाएगा। एक विधि ये भी है। एक विधि यह है कि अगर बड़ी वाली संख्या को आप मल्टीपल करिए, बड़ी वाली संख्या में अगर छोटी वाली संख्या से पूरा कटती है तो ये हमारा एलसीएम हो जाता है। और अगर आपको ऐसे निकालना है तो सीधा सीधा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर यहाँ पर 20 लिखो। इसको क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 2 गुणे 5, तो इसको क्या हो जाएगा? ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 ये हो गया। और जितनी भी संख्याएं छूट रही हैं पीछे, जितनी भी संख्याएं हमारी छूट रही हैं, इनको लास्ट में हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पर गुणा कर देते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, 16 पंचे 80 हो जाएगा। एक विधि ये है। 3 विधि है, जो आपको अच्छा लगे। जो सबसे ज्यादा बच्चे यही लगाते हैं, अगर बैठेंगे तो सबसे पहले यही लगा देते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि मल्टीपल करो, उत्तर हो जाए। समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो देखो नेक्स्ट है 12, 16, 36 और 54 का एलसीएम बताओ। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 12, 16 और 36 और 54 का लघुत्तम समापवर्त बताओ। क्या होगा? अब सीधा सीधा देखो, इतनी बड़ी संख्या है तो 54 को हम डबल तिबल नहीं कर सकते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम सीधा सीधा इसको ऐसे भी रख सकते हैं 12, 16, 36 और
54 का हम सीधा सीधा क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इनको 12, 16, 36 और 54। ठीक है, सबसे पहले हम दोस्त काटेंगे, दोस्त काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा 27। अब ये दोस्त कटेगा नहीं, सब तो कटेंगे, तो हम सीधा सीधा इसको 3 से काट देते हैं। यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 3 9 27। अभी भी 3 से काट दो, 2 8 2 और 3, एक बार और 3 से काट दो, 2 8 2 1। अब 2 से काट दो, 1 4 1 हो गया। अब यहाँ फिर 2 से काट दो, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, सब जगह 1 हो गया। अब ये सीधा सीधा एलसीएम हो जाएगा, तो कितनी बार 2 है, 1 2 3 4, 4 चौ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखो कितनी बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2, 2 बार 3 है, 3 गुणे 3। ठीक है, नहीं सर यहाँ पर भी एक 3 है, यहाँ पर भी एक 3 है, तो 1 2 3 4 1 2 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, और कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिका 27। ठीक है, अब इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो अगर आपको जैसे वहां पर मल्टीपल करने में दिक्कत हो रही है, तो यहाँ वहां पर लिखो 16, फिर ये क्या हो जाएगा, 16 त्या 48, यहाँ पर हो जाएगा 16 त्या 48, फिर 3, फिर ये क्या है 8 त्रिका 24, 2 और 3 चौका 12 और 12 2 14, फिर 3 से गुणा कर दो, 3 चौका 12 1, 3 चौका 12 1 13, 3 1 3 1 4, 432। ऐसे गुणा कर लिया करो, ऐसे में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऐसे बस हो गया। एक आपको वो बता रहे हैं कि ज्यादा लंबा हो जाएगा गुणा करने में, तो आपको ऐसे कर लीजिए 432। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 72 144 और 260 का एलसीएम बताओ। 3 नंबर क्वेश्चन है 72 144 और 260 का सीधा सीधा लिख रहे हैं एलसीएम। ये बताना है आपको। अब हमको एलसीएम निकालना है 72 144 260 का। ठीक है, तो सीधा सीधा हम एलसीएम निकाल देंगे ऐसे, तो हो जाएगा हमारा 72 144 और 260। ठीक, अब इसको 2 से काट दो, हो जाएगा 36, 72 1 3 0, फिर 2 से काट दो, 18 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अभी किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, पहले 3 से काट दो, 3 छक 18 और 3 कम 3, 3 चौका 12। अब ये तो कटेगा नहीं, अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 65। अब 2 से काट दो, 1 2 65, फिर 2 से काट दो, 1 1 65। अब यहाँ पर सीधा सीधा 65 बार जाएगा, तो 1 1 1। ठीक है, ये हो गया। अब 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, 16, 1 2 3 त्रिका हो जाएगा 9 और गुणे 65। ठीक है,
अब ये कितना हो जाएगा, 9 छक 54 के 4, और फिर इसके बाद हो जाएगा 54, 9 छक 54 4 हो जाएगा, और 9 के 9 5 14 144। अब सीधा सीधा 144 और 65 को गुणा कर दो, 144 और 65, 4 पंचे 20, 2 4 पंचे 20, 2 22, 2 और 5 7 हो जाएगा, 6 चौक 24, 2 6 चौक 24, 2 26, 2 और 6 के 6 2 8 हो जाएगा, 0 6 7 6 13 और 9 9360 क्या हो जाएगा, पूरा पूरा एलसीएम हो जाएगा हमारा, इनका गुणा हो जाएगा 2 गुणे 2, फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, और लास्ट में गुणे 65, क्या हो जाएगा 16 गुणे 9 गुणे 65, तो कितना हो जाएगा 9360 हमारा यही एलसीएम हो जाएगा। ये ऐसे विधि से आप लोग निकाल सकते हैं। चार नंबर क्वेश्चन है, मात्र पांच प्रश्न है। आज एलसीएम होगा, सिर्फ एक एचसीएफ का क्वेश्चन है बस, 88। देखो आप लोग अगर ऐसे अगर बड़े क्वेश्चन आते हैं तो आपको यही विधि सही है। अगर छोटे क्वेश्चन है, अगर आपको मल्टीपल आता है तो आप कर भी सकते हैं, अगर बड़े क्वेश्चन आते हैं तो यही विधि सही है, तुरंत इनका एलसीएम ले लो। 88 हो गया, 280 हो गया, और 225 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, अब सीधा सीधा अगर हमें इनका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम 88 280 225 इनका ले लो एलसीएम, 88 280 और 225। अब इनको सीधा सीधा कर, 2 से टूटेगा, 4 हो जाएगा, 1 4 0, ये तो 5 है लास्ट में नहीं जाएगा, फिर 2 से 2 2 70 हो गया, ये हो गया 2 2 5, फिर 2 से 11 हो गया, ये 35 हो गया, ये 225 हो गया। अब सीधा सीधा 5 से चले जाओ, किससे 5 से, तो 11 7 5 20 5 25। अब इसको काट दो फिर 5 से, 11 7 9 45। अब 11 से जाओ, 1 7 9, फिर 7 से जाओ, 1 1 9, फिर 9 से जाओ, पूरा गया, पूरा चला गया। थोड़ा सा लंबा है क्योंकि ये अपने आप से हम बनाए हैं क्वेश्चन। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 2 बार 5 है, 5 गुणे 5 1 2, 11 गुणे 7 गुणे 9। ठीक है, अब इसको गुणा कर दो, ये हो गया 9, ये हो गया 25, और इसको कर लो 11 9 99, 11 9 99, और 7 को यहां रहने दो। अब यहां पर इसको कितनी बार, ये 9 बार है, 25 9 225, 9 बचे 45, 4 9 दूना 18, 4 22, और इसको 963 के 3 हासिल 6, 963 और 63 और 6 69। ठीक है ना,
अब इसको गुणा करना पड़ेगा। एक जगह गलती हो गई। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर कितना है 5 है, 25 है, 25 है, और इसको कर दो 11 सते 77 और गुणे 9, ठीक है। 25 अट्ठे 200 ये हो गया। फिर 7 9 63 के 3 हो गया, 7 9 63 के 3 हासिल 6, फिर 7 9 63 63 और 6 69। अब इसका डबल कर दो, डबल 0 बढ़ा दो, 2 तिहाई 6 कर दो, और दोनों 18 के 8 कर दो, हासिल 1 हो गया, और 2 तिहाई 2 छक 12 1 13। यही हमारा एलसीएम हो गया। नोट कर लीजिए, बढ़िया सा क्वेश्चन है, आप लोग को जरूर समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तेरह 86 2 0। 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो थ्योरी बताने का मतलब कोई नहीं है, आप लोग को सीधा एग्जाम में बैठना है। आप लोग तो इतना पढ़ चुके हो, इतना तो आ ही जाएगा। एक प्रश्न हमारा एचसीएफ का है, 5 नंबर एचसीएफ निकालना है। देखो एचसीएफ के बारे में बता दें आप लोग को, जैसे मान लीजिए हम 12 ले लिए और मान लीजिए हम 20 ले लिए। अगर इसका कहेगा एचसीएफ बताओ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाई कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाई कॉमन फैक्टर। अब देखो एचसीएफ बताओ, ठीक है। इनका अंतर भी आप ले सकते हो, अगर एचसीएफ निकालना होता है तो इनका अंतर भी ले सकते हो, ठीक है। अभी 1-2 क्वेश्चन आप लोग इसको कर लो, अभी पता लग जाएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर हमें इनका एचसीएफ निकालना है 12 और 20, तो हम करते क्या है, हम अगर एचसीएफ निकालते हैं साधारण तौर पर, मान लीजिए 12 है, मान लीजिए 12 है, 12 हो गया और 20 हो गया, ठीक है। देखो एलसीएम में क्या होता था, एलसीएम में अगर कॉमन नहीं होता था तो हम सीधा जो भी संख्या वहां बीच मतलब की रहती थी, हम सीधा उसी को कॉमन ले लेते थे। सॉरी, एलसीएम में। एचसीएफ में क्या है कि जब दोनों में कॉमन रहेगा तभी हमारा आगे काम बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है, तब नहीं बढ़ेगा। देखो 2 कितना हो जाएगा, 6 हो गया, 10 हो जाएगा, 2 कॉमन, फिर यहां पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर यहां पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कुछ आगे नहीं बढ़ना है, हमें 3 और 5 को कॉमन नहीं लेना है। एचसीएफ में यही तो बात है, बहुत एचसीएफ बहुत आसान होता है, बस जहां तक जाता है कि दोनों में कॉमन हो जाए, बस वहीं तक हम जाएंगे, इसके बाद आगे नहीं जाएंगे। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2, हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 4। यही हमारा आंसर हो गया। और एक विधि ये देखो जैसे 12 लिखा है और 20 लिखा है, ठीक है, 12 और 20 लिखा है, हम इनका अंतर करेंगे। जैसे मान लीजिए इनका एचसीएफ निकालना है, तो इनका अंतर करेंगे। अंतर हमारा कितना है, 8। ध्यान से देखो, ये और अच्छी विधि है। इनका अंतर आया 8, इनको हम तोड़ देते हैं 2 गुणे 4। ध्यान देना है, इनका अंतर कितना आया, 8 आया। 12 और 20 का अंतर कितना आया, घटा दिए तो 8 आया। अब 8 को हम कितने तोड़ दिए, देखो 8 से दोनों में भाग जाना चाहिए, तब तो एचसीएफ 8 होगा। ध्यान देना, अगर हम 12 और 8 को मतलब घटा दिए तो हमारा 8 आया। अगर हम 8 से 12 और 20 में भाग करेंगे, पूरा कट जाए, तो एचसीएफ 8 होगा। नहीं तो हम इसको तोड़ेंगे, 2 गुणे 4 करेंगे, 2 गुणे 4 करेंगे
तो कितना आया, 2 गुणे 4, तो हम दो से तो जा रहा है, दो से तो 12 और 20 दोनों जा रहा है, लेकिन हमारा 2 HCF नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, बड़ी वाली संख्या। तो बड़ी वाली संख्या किससे दोनों में जा रहा है, 4 के 12 और 4 पंचे 20। बड़ी वाली है, इसमें हाई कॉमन पूछा जाता है, हाई कॉमन। तो हमारा क्या हो जाएगा, यही 4 HCF होगा। ठीक है, थोड़ा ये कम समझ में आया होगा आप लोग को। ये और भी हम जब क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, बस खाली आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये वाला सबसे अच्छी ट्रिक है, ये भी अच्छी ट्रिक है। एक ट्रिक हम आपको और बता देते हैं, जैसे मान लीजिए 12 लिखा है, तो 12 इसमें क्या होता है, जो कॉमन लिया जाता है डायरेक्ट। जब हम छोटे बच्चों की तरीका रहते थे तो कैसे कॉमन लेते थे, कैसे करते थे, तीसरी चौथी क्लास में, जिसे मान लो 20 है, 20 को हम कैसे लिखते, 2 गुणे 2 और गुणे 5। तो इनका हमें HCF लेना है, तो क्या हो जाता है HCF, देखो यहाँ पर 2 कॉमन, यहाँ पर 2 कॉमन, सिर्फ हम यही 2 ले लेंगे बस, और कोई नहीं लेंगे। इन दोनों को हम नहीं लेंगे, इन दोनों को कॉमन, इन दोनों को पीछे नहीं गुणा करेंगे, ये एलसीएम में गुणा होता है, यहाँ पर गुणा नहीं होता है। ये हमारा HCF हो गया। 1 विधि, 2 विधि और 3 विधि, 3 मेथड है, आपको तीनों मेथड करना है। एक आपको हम होमवर्क देते हैं, आप लोग इसको होमवर्क में करके कमेंट में उत्तर आप लोग देंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं। देखो बात वो नहीं है, देखो ये सब क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो आपका जो अभी जैसे पुलिस में हुआ, किसी और भी एग्जाम में हुआ, तो अभी इससे बड़े बड़े क्वेश्चन करवाएंगे। लेकिन पहले आज जो क्लास है आपकी थोड़ा बेसिक थी, ये जो बेसिक थ्योरी कराएंगे तो और लंबी जाएगी, कोई मतलब नहीं है जब यहीं पर आपको हर चीज समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन से मतलब है हम लोग को। देखो यहां पर क्या है, मान लीजिए 36 और 72, अभी 3 का नहीं, 72 नहीं, कोई और ले लीजिए, इस 54 ले लीजिए का महत्तम। ठीक है, आप लोग आंसर देंगे, इसका आंसर करना है, आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप लोग इसका आंसर देंगे ना, मैं इसको बताऊंगा आप लोग को अच्छे से। HCF बताना है, बस खाली ये बात है कि एलसीएम में कैसे कॉमन लिया जाता है, कैसे उसमें भी पेयर बनाया जाता है, और HCF में कैसे कॉमन लिया जाता है, कैसे पेयर बनाया जाता है, पहले ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है मित्रों, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और ये आप लोग उत्तर जरूर देना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।